हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 2337 मैट्रिक व इंटरमीडिएट स्कूल में होगी लैब टेक्नीशियन की भर्ती। झारखंड के 2337 हाई स्कूल और +2 स्कूलों में लैब टेक्नीशियन नियुक्त होंगे। वर्तमान में पुराने +2 स्कूलों में ही लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत हैं। शेष बचे +2 और हाई स्कूलों में यह पद स्वीकृत नहीं है। सभी स्कूलों में लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत कर उनकी नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसका प्रावधान कर रहा है। राज्य के स्कूलों में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के साथ साथ लैब को भी सुसज्जित किया जाएगा। साइंस संबंधित आवश्यक उपकरण रखे जाएंगे। वर्तमान में साइंस के शिक्षक के छात्र छात्राओं को पढ़ने के साथ साथ अपने स्तर के प्रैक्टिकल भी कराते हैं। छात्र छात्राओं को अलग से प्रैक्टिकल के लिए शिक्षक होने पर छात्र छात्राएं बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लैब को सुसज्जित करने के लिए सरकार बजट में प्रावधान करने जा रही है। इसमें लैब के लिए राशि के साथ साथ टेक्नीशियन के मानदेय का प्रावधान भी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के बीच 3 साल बाद बटेंगे कृषि यंत्र। झारखंड में 3 वर्ष बाद किसानों के बीच अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण योजना को लेकर पिछले 3 सालों से गतिरोध के चलते इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था और राज्य के किसानों को इस योजना का लाभ लेने से वंचित थे। इस योजना के तहत महिला और पुरुष किसान समूह को 80% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर लीटर व छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसान समूह को अनुदान दर पर कृषि उपकरण मुहैया कराने से जुड़ी तकनीकी निविदा की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब निविदा की वित्तीय प्रक्रिया को पूर्ण कर कृषि यंत्रों का वितरण शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छन छन बीत रहा है भारी, अपनों को खोज रही हैं आंखें। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन में हुए हादसे में रामगढ़ जिला से लापता 4 मजदूरों को आंखें ढूंढ रही है। गांव से गए स्वजनों की आंखें बस ढूंढने में लगी है। छन छन भारी बीत रहा है, दिन ढूंढने में कट रहा है और रात खुद को समझाने में। 7 दिनों से स्वजन बस खोजने में लगे हैं। मालूम हो कि जिले के गोला प्रखंड के चौकता व संग्रामपुर निवासी 4 मजदूरों का घटना के 7वें दिन भी कोई पता नहीं चला है। गोला के तपोवन पहुंचे 4 लापता मजदूरों के 8 स्वजन वहां डटे हैं। उन लोगों के जाने के बाद अभी तक राहत व बचाव कार्य के दौरान मलबे से एक भी नया शव नहीं निकला है। इधर रामगढ़ उपायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार की शाम चमोली के लिए रवाना हुए श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो शनिवार की रात को हरिद्वार पहुंच गए हैं। रविवार को वे चमोली जिला दंडाधिकारी से मिलकर लापता मजदूरों के बारे में जानकारी लेने के साथ राहत व अन्य मुद्दों से वार्ता करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी आवेदकों के लिए खुशखबरी, परीक्षा शुल्क हुआ कम। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क की राशि कम कर दी है। अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 600 रुपए की जगह मात्र 100 रुपया ही परीक्षा शुल्क देने होंगे। वही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को 150 रुपए की जगह 50 रुपए ही परीक्षा शुल्क देने होंगे। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। बता दें कि इस बार 4 जेपीएससी की परीक्षा एक बार में ही हो रही है। 252 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। मई में प्रारंभिक परीक्षा होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद विपक्षी दलों ने परीक्षा शुल्क को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद सरकार ने परीक्षा शुल्क को कम कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार वापस ले कृषि कानून। देवघर जिले में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने शनिवार को पदयात्रा निकाली। पदयात्रा बलिया चौक से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए वीर कुमार सिंह चौक पहुंची। वहां वीर कुमार सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पार्टी नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता गुस्से में हैं। सरकार को देश हित व किसानों हित में इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। नोटबंदी में भी गरीबों व आम लोगों को परेशानी हुई। अब सरकार किसानों से उनका हक छीनने का प्रयास कर रही है। इस कानून से उद्योगपतियों को लाभ होगा और किसानों को नुकसान। इसके विरोध में पूरे देश का किसान एकजुट है। यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने वीर बंधु भगत की शहादत दिवस पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद वीर बंधु भगत की शहादत दिवस पर उनकी तस्वीर पर पुष्पजलि देकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। कोल और लारका विद्रोह के महानायक वीर बंधु भगत के शहादत दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शहीद वीर बंधु भगत की शहादत दिवस पर उनकी तस्वीर पर पुष्पजलि देकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 करोड़ के मोबाइल चोरी में साहिबगंज जिला के राधानगर से सरगना गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में कोनगांव की एक दुकान से पिछले साल 13 दिसंबर की रात 8 करोड़ रुपए कीमत के करीब 400 पीस आईफोन की चोरी हुई। इस मामले में राधानगर थाने की पुलिस ने उत्तर पियरपुर से आलम शेख नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में उसने चोरी में शामिल 3 लोगों के नाम बताए हैं। आलम इसी गिरोह का सरगना है। उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई पेंशन योजना का विरोध, पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग। पाकुड़ जिले में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में शनिवार को शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन वीडियो उमेश कुमार को सौंपा। इसका नेतृत्व करते हुए मोर्चा के प्रखंड संयोजक अनंत कुमार शाह ने बताया कि झारखंड सरकार ने 1 दिसंबर 2004 के बाद से सरकारी सेवा में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व से चली आ रही सुरक्षित पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार पर आधारित एक पेंशन योजना लागू की है। इस योजना में न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं होने सहित कई गंभीर खामियां हैं। इससे सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी सेवानिवृत्त के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिंदगी अनमोल है, थोड़ी सी असावधानी कर सड़क दुर्घटना में न गंवाएं अपनी जान। गढ़वा जिले में नेहरू युवा केंद्र गढ़वा के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भवनाथपुर मोड़ पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने का अनुरोध किया गया। अभियान के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद ने बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे चालकों से बाइक चलाते समय हेलमेट और जूता पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारे एक असावधानी से बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कहा कि जिंदगी अनमोल है, इसे थोड़ी सी असावधानी करके सड़क दुर्घटना में अपनी जान न गंवाएं। जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट व कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज शुरू। पहले दिन 48 केंद्रों पर 2000 हेल्थ वर्कर को दिया गया वैक्सीनेशन का दूसरा डोज। झारखंड में शनिवार से कोरोना के बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पहले दिन कोरोना का पहला डोज लिया था उन्हें दूसरा डोज दिया गया है। पहले दिन 48 केंद्रों पर लगभग 65% हेल्थ वर्कर्स को डोज दिया गया है। 3200 हेल्थ वर्कर्स को यह बूस्टर डोज लगाना था, लेकिन लगभग 1100 हेल्थ वर्कर ने पहले दिन दूसरा डोज नहीं लगवा पाए। अब से राज्य में पहली और दूसरी डोज का टीकाकरण साथ साथ चलेगा। दूसरी डोज के रूप में टीका उस कंपनी का लगाया जा रहा है जो पहले डोज के रूप में लगाया गया था। सारी प्रक्रिया भी पहली डोज की तरह पूरी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुत्ते को गाली देने पर युवक ने पति पत्नी पर किया चाकू से हमला, एक की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में कुत्ते को गाली देने की सजा एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी। युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामला जमशेदपुर के टेलकू थाना क्षेत्र के है। कुत्ते को गाली देने पर युवक ने पति पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में घटनास्थल पर पति की मौत हो गई जबकि पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। वही घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही आरोपी मंडल को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से खून से रंगा चाकू भी बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जा रहा है मॉडल। गढ़वा जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने शनिवार को समाहरणालय के सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा को ले बैठक की। इस दौरान विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक के साथ योजना पर विस्तृत रूपरेखा से चर्चा की। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी को जिले के भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि नए भवनों का निर्माण सुनिश्चित कराया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिले के 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वही 150 आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं के चिकित्सक जांच के लिए एग्जामिनेशन टेबल लगाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।